इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ के ईदगाह पर, यानी कि शाहजमाल ईदगाह पर तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, तमाम कांग्रेस नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, लगातार जल भराव की समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस नेताओं के द्वारा कल चेतावनी दी थी, आज वो धरना स्थल पर मौजूद हैं, जिसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। जिलाध्यक्ष अलीगढ़, महानगर अध्यक्ष अलीगढ़, तमाम जो पदाधिकारी वो यहाँ मौजूद हैं। क्या वजह है अध्यक्ष जी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, क्या वजह है यहाँ धरना प्रदर्शन करने की, क्या वजह आन पड़ी? ये वजह आन पड़ी कि यहाँ एक तो देखो उसकी इबादत करने का जो खुदा का दरबार है, सामने ईदगाह है, और यहाँ पे 7-8 स्कूल भी हैं जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में, और यहाँ एक जलाशय बन जाता है जब बारिश होती है। तो यहाँ हमारे महापौर और नगर निगम के कर्मचारियों को ये नहीं दिखता, यहाँ देख रहे हैं आप भी सामने कितनी गंदगी पड़ी है। तो हम कहते हैं कि हम जो एक अच्छा शहर बना रहे, स्मार्ट सिटी, क्या यही स्मार्ट सिटी है जिसमें गंदगी पड़ी है जगह जगह? आप देख रहे हैं उधर जो कचरा पड़ा है, तो ये इससे बीमारी फैलती है, महामारी फैलती है। तो इन सबसे, और दूसरी बात, यहाँ बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, तो इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए और इसको थोड़ा ऊंचा करा दिया जाए, जिससे पानी न हो। और कब्रिस्तान भी है, यहाँ आने को देखो दिक्कत होती है, जनाजा लाने में भी अनेक कठिनाई हैं जनता के सामने। दूसरी बात, देश की आज़ादी की लड़ाई में सभी की भागीदारी थी, तो कहीं सौतेला व्यवहार न होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है कि इस तरीके की सोच से अगर महानगर में हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो ये काम नहीं चलेगा। तो चाहे वो कर्मचारियों के अंदर सोच ऐसी हो, सरकारी कर्मचारियों के या किसी जनप्रतिनिधि के अंदर हो, राजा हमेशा उसके लिए प्रजा समान होती है। यहाँ की समस्या पर हम जो आगाह करते हैं कि यहाँ ध्यान दिया जाए और तुरंत इस समस्या का निदान किया जाए, क्योंकि यहाँ जो जटिल समस्या है, क्योंकि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ने जाते हैं वो देश का भविष्य है, और आज उनको ही दिक्कत होगी तो क्या होगा? ये बताइए, लगातार अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं, यहाँ पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के अधीनस्थों को निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी पटल पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है? क्योंकि लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है, समस्या का निदान नहीं हो पाया। तमाम बार प्रदर्शन किए गए, नगर आयुक्त का घेराव किया गया, नगर कार्यालय पर घेराव किया गया, यहाँ भी कई बार प्रदर्शन किए गए। वजह क्या है? इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज कमीशन है, अधिकारियों की और जनप्रतिनिधियों की कमीशन बनती है। बार बार सड़कों को उखाड़ना और बार बार उनको लगवाना। इंजीनियरों पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग, इंजीनियरों ने आज तक अलीगढ़ के जल निकासी का कोई अच्छा प्रबंधन किया है? अलीगढ़ की जल निकासी पे कोई भी अच्छी पॉलिसी बन के आई है? कोई अच्छा नाला बना है जिससे कि एक पानी कहीं रुके नहीं? स्मार्ट सिटी बनाएंगे और जब बारिश होगी तो जलाशय बन जाएगा पूरा शहर। तो भैया ये कोई विकास नहीं है, ये तो कमीशन खोरी है। कमीशन खोरी से कभी कोई देश, कभी कोई शहर, कभी कोई गांव तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सीधा आरोप लगाता हूँ जनप्रतिनिधियों पर कि कमीशन खोरी छोड़ के एक आगे इस अखंड भारत को, जो अखंड भारत है, मजबूत भारत है हमारा, इस भारत को स्वच्छ और शुद्ध बनाने की हमें पहल करनी चाहिए। केवल ये नहीं कि स्वच्छता का नारा दे दिया और जाति धर्म मजहब की गंदगी नहीं मिटाई, और देश के अंदर इस तरीके की भी गंदगी है जो सामने आप देख रहे हैं, ईदगाह के सामने है, एक इबादत के दरबार में, और इस तरीके की गंदगी हो तो लानत है हम जैसे जनप्रतिनिधियों पर, हमारे जनप्रतिनिधियों पर और हमारे अधिकारियों पर। देश इसलिए आज़ाद नहीं करा है पूर्वजों ने कि हम इस तरीके की सोच के साथ काम करें। हम ईमानदारी से और एकजुट होकर के किसी देश और शहर को हम स्वच्छ और एक अच्छा साफ सुथरा बना सकते हैं। इसीलिए सोच अच्छी के साथ जियो और जीने दो, ये भी नारा है, और सोच अच्छी के साथ जियो, ये कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे? 17 तारीख नज़दीक है, मुहर्रम भी है, लगातार सफाई व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, ज़मीनी पटल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही, ये मुस्लिम एरिया है, चारों तरफ का पानी यहाँ पर काट दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जल भराव होता है। यहाँ 8-10 स्कूल हैं, उसमें बच्चे परेशान होते हैं, यहाँ मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं, लोग कमर तक पानी भर जाता है, उसमें से निकल के जाते हैं। करबला का टाइम है, करबला में जब हमारे मुहर्रम होते हैं, यहाँ पर ताजिए आएंगे करबला में दफनाने के लिए, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे स्वच्छ जगह चाहिए, साफ़ सुथरी जगह चाहिए, यहाँ पे पानी नहीं भरना चाहिए, जिससे हम लोग अपने आसानी से ये त्यौहार मना सकें। बहुत गर्मी का त्यौहार है हमारा, हम लोग इसीलिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं कि ईदगाह पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, करबला में पानी भर जाता है, ईदगाह में, कब्रिस्तानों में, सब जगह पानी भर जाता है। इसकी वजह यह है कि पानी कोई निकासी नहीं है।
सबसे बड़ी चीज़ है शक्ति नगर का पानी, यहाँ दिल्ली गेट का, यहाँ ऊपर कोट का, यहाँ पूरा अलीगढ़ का पानी काट के शाहजमाल में रख दिया है। मेयर साहब ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मेयर साहब को चाहिए कि ईदगाह है, यहाँ इबादत होती है, यहाँ की जो मस्जिदें हैं उनमें पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। पूरे शहर में सबसे बड़ी समस्या हमारे शाहजमाल के अंदर है। जब तक यहाँ की समस्या ख़त्म नहीं होगी, आज हम ज्ञापन दे रहे हैं यहाँ से, कल के बाद हम यहाँ पे उग्र प्रदर्शन करेंगे अगर इसी तरीके की गंदगी रहती है शहर के अंदर। तो कब तक का अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि 17 तारीख नज़दीक है, क्या लग रहा है कितने दिनों तक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि अगर शाहजमाल की अगर बात कही जाए तो यहाँ घरों की भी स्थिति काफ़ी जर्जर है, क्योंकि पानी की वजह से घर ज़मीन में धंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? 12 तारीख है आज, 15 तारीख तक अगर यहाँ पे पानी की व्यवस्था सही नहीं करेगा, टूल चालू नहीं कराएगा यहाँ पर, तो 15 तारीख के बाद 16 तारीख से फिर धरना प्रदर्शन होगा और उग्र प्रदर्शन होगा। इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं मेयर और निर्वाचन आयुक्त साहब, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत पानी भर जाता है, लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है, लोग अपने घरों में कैद हो जाते ही उनके घरों में पानी भरता है। इस वजह से लोग खान पान भी नहीं कर पाते, अपने घरों से नहीं निकल पाते। तो मेरा नगर आयुक्त साहब से, मेयर साहब से ये आग्रह है कि आप सबसे पहले शाहजमाल ईदगाह के और पास के एरिया की व्यवस्था सही करें, जिससे कि यहाँ पर सब लोगों का रहन सहन अच्छा हो सके। यहाँ से बीमारी पन रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, हाइड्रेशन हो रहा है। आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना हम 15 तारीख के बाद उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये बिल्कुल तमाम उग्र प्रदर्शन की बात कही जा रही है। क्या कहेंगी, लगातार जो समस्या है जिसकी तस है, कोई समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शबनम है, मेरा नाम, मैं अलीगढ़ से हूँ। हमारी गली में निकलना नहीं आ रहा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं महफूज नगर 4 नंबर गली में, और बहुत बड़े बूढ़े गिर जाते हैं, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, बहुत दिक्कत आ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी गली की। कितनी बार लेटर दे दिया है नगर निगम में, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। और विनीत यादव है नहीं, वो कार्रवाई कर रहे गली की, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कह देते हैं अगले महीने में चालू हो जाएगी, कभी कुछ कह देते हैं। कब से चल रहा है ये सब? ये कम से कम हो गया 1 साल, सुनवाई 1 साल से ही हो रहा है ऐसा ही। बारिश के दिनों में क्या स्थिति रहती है? बारिश के दिनों में ऐसी हो रही है, निकला नहीं आ रहा है बच्चों से। स्कूल की छुट्टियां बैठे हैं, घर में बैठे हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं जा पा रहे स्कूल। अब भी दिक्कत आ रही है, गली में देखो निकला नहीं आ रहा, जाके देखिए आप। क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं, क्या नज़रिया है? क्योंकि लगातार कई सालों से जो है सरकार के प्रति क्या रवैया है? क्योंकि लगातार सबका साथ सबका विकास की बात कही जा रही है, यहाँ सौतेला व्यवहार कांग्रेसियों के द्वारा बताया जा रहा है। आप भी कांग्रेसी, क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद अकील है। जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष ने बताया कि समस्या डबल विभाग जैसा नहीं होना चाहिए, 2 प्रकार जो चल रहा है देश के अंदर, ऐसे नहीं होना चाहिए। मोदी जी कहती हैं सबका विकास सबका, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ का विकास है, अपने अपनों का विकास हो रहा है। जहाँ आप खड़े हैं इस शाहजमाल के अंदर, मैंने कम से कम 10 साल से ये देख रहा हूँ कि जब बारिश होती है तो गाड़ियाँ सारी बंद हो जाती हैं, कोई साथी निकल नहीं पाता, घरों के अंदर ताले लग जाते हैं, एक तरह के किबाड़ बंद कर घर में पड़े रहते हैं। इतनी समस्या है, अधिकारी को दिखता है फिर भी नहीं सुनते, दिखता है फिर भी नहीं सुनते। ऐसा चल रहा है माहौल। जैसे हमारे त्यौहार आते हैं, अब जैसे आने वाला है, अब ये हालत में गंदगी में ही बस करते त्यौहार को इसी तरह से मनाते रहेंगे। कई बार कितनी बार सबने लिख कर दिया है, कोई असर नहीं होता। क्या होना चाहिए भाई? होना चाहिए भाई, जैसे कि हमारी ज़मीन है, जैसे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि इसको ऊंचाई कराई जाए। हमारी जो मस्जिद है, ये ईदगाह है, इसको देखना चाहिए। हमारे कोई भी छीट कपड़ों पर आ जाएगी तो नमाज नहीं होगी। हाँ, फिर भी साथ ही हमारे कपड़े ऊँचे कर नमाज पढ़ने के नहीं आते। क्यों? इस सरकार के अंदर जैसे ये सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर गंदगी के अंबार लगते हुए नज़ारे हैं, वो मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा, जिसकी वजह से लगातार लोगों में आक्रोश पनपता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा ये वो तस्वीरें दिखाना चाहें जिस तरह से ये गंदगी है, लगातार यहाँ पर गंदगी का जो अंबार है वो लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण कांग्रेस के लोग आज यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो गंदगी है, इस गंदगी की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा होती है, और जहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन के साथ साथ अंदर तक, यानी कि जो ईदगाह का हिस्सा है ये वो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर तक जलभराव की समस्या पैदा हो जाती है, जिसके चलते तमाम लोग जो है प्रदर्शन करते हैं। तमाम लोगों का कहना है कई बार प्रदर्शन किए गए, लेकिन लंबे समय से आज तक सुनवाई नहीं हुई। यही कारण है कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा 15 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 15 तारीख के बाद उग्र प्रदर्शन की चेतावनी कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।